और ये शेर शीश दादा के हवाले से पढ़ता हूँ, आप लोगों तक पहुँचाता हूँ कि बेरंगों को गुलों को भी गुलदान चाहिए, मतलब जो कागजी है उन्हें मान चाहिए, उंगली जहाँ थी काटनी सर दे के आए हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे इमरान साहब, वाह वाह वाह। उंगली जहाँ थी काटनी सर दे के आए हम, इससे ज्यादा और क्या एहसान चाहिए। दिया गया है, मुझे बकरी बलि का बकरा बना दिया गया है कि पब्लिक कह रही थी ये कहाँ से इसको खड़ा कर दिया। नहीं, लेकिन आपको सुनने के लिए बैठे हैं, जोरदार ताली लेकिन हम आपको सुनना चाहते हैं, तो शायरों को ही नहीं हम आपको। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दर्द ये दायमी न हो। अरे क्या बात है, हाज़रीन इकराम, बहुत खूबसूरत महफिल मुदस्सर नज़र युवा मंच और खिदमत मिल्लत फाउंडेशन की जानिब से आज की ये तकरीब इनेकाद पजीर हुई है। दोस्तों, निज़ामत की बैसाखियों की ज़रूरत उन इलाकों में होती है जहाँ मुशायरा सुनने वाले नहीं होते। वहाँ पर नाज़िम मुशायरा, लतीफ़ेबाजी, दीगर किस्म के किस्से इंतखाब सुना कर लोगों को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पर उर्दू शायरी सुनी जाती है, अदब के चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं, लिहाजा यहाँ पर निज़ामत की बैसाखियों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। मैं शायरों के दरमियान और आपके दरमियान ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इस इलाकों को, मैं छोटे छोटे गांव में भी गया, इतना अच्छा मुशायरा सुनने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर अगर कहीं अदब परवान चल रहा है तो वो ये पूरा बेल्ट है, रावेर से शुरू होकर आगे तक जाता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ, इतने अच्छे सामीन यहाँ पर यकजा हुए हैं। सीधा सीधा मुशायरा शुरू करता हूँ। अल्लाह के हुजूर इस्तिगासा पेश करते हुए, बड़ा रहमान है वो और करम का एक समुंदर है, बड़ा रहमान है वो और करम का एक समुंदर है, उसी के नाम से हम काम का आगाज करते हैं, उसी के हुक्म से कीड़े ज़मीन पर सांस लेते हैं, परिंदे भी उसी के हुक्म से परवाज करते हैं। वो दुनिया को बनाए भी, बनाकर फिर संवारे भी, महक भी दे वो फूलों में, वो तितली को निखारे भी, बनाए खाक से पुतला फिर उसमें रूह भी फूके, फिर उसको अपनी हिकमत से ज़मीन पर वो उतारे भी। उसी की है नज़र भी और उसी के हैं नज़ारे भी, शफक भी, आसमां भी, कहकशां भी, चांद तारे भी, हवाएं, खुशबुएं, मौसम, फजाएं सब उसी के हैं, समुंदर भी उसी के हैं, ये दरिया भी, किनारे भी। करो सजदा कि उसको पारसाई जेब देती है, खुदाए इज्जो जल को ही खुदाई जेब देती है, उसी की हम्द कीजिए है वही तारीफ के काबिल, उसी को बस उसी को किबरियाई जेब देती है। दोस्तों, खुदा की हम्द सना के बाद आइए उस हस्ती की तारीफ व तौसीफ के हुजूर चलते हैं। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हमारे आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात का नजराना पेश करने के लिए दोस्तों, इन शेरों के साथ मैं ऐसे शायर को आवाज़ दूंगा जो न सिर्फ मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र बल्कि पूरी दुनिया के मुशायरों की जमानत रखता है। ऐसा शायर हमारे दरमियान मौजूद है। मैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली के इन शेरों के इन बन के साथ उन्हें आवाज़ दूंगा कि वो नबियों में रहमत लगब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के गम खाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफाजिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुबह कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। ऐसी हस्ती की तारीफ़ व हम्द सना के लिए मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ मोहतरम नईम अख्तर खादमी से दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रसालत माग में नात का नजराना पेश करें। दोस्तों, नईम अख्तर खादमी आपके हवाले। बहुत ही खूबसूरत मुशायरा मुदस्सिर साहब और उनके रुफ़क़ा ने मुनक़्क़िद किया है।
मैं तो इब्तिदा ही में उन्हें मुशायरे की कामयाबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी तालियां बजा के मुबारकबाद पेश करें। मैं नाते पाक का मतलब और एक शेर पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। मुलाज़ा फरमाएं। जानो ईमान सब कुछ है जिस पर फ़िदा ऐसा कामिल हमें रहनुमा मिल गया। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। जानो ईमान सब कुछ है जिस पर फ़िदा ऐसा कामिल हमें रहनुमा मिल गया। अब ज़माने की कोई ज़रूरत नहीं, मुस्तफ़ा मिल गए तो खुदा मिल गया। अब ज़माने की कोई ज़रूरत नहीं, मुस्तफ़ा मिल गए तो खुदा मिल गया। मुस्तफ़ा मिल गए तो खुदा मिल गया। शेर पेश कर रहा हूँ भैया। ओ भाई बैठ जाओ थोड़ा सा, ये उनका बैठा, बैठ जाए। बैठ जा, बैठ जा। सारे काम हो चुके हैं, अब आराम मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। शेर पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। देखिए किरदार रिसालत पेश कर रहा हूँ। रोने वालों को कोई हंसाता न था। हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह। रोने वालों को कोई हंसाता न था, गिरने वालों को कोई उठाता न था। गिरने वालों को कोई उठाता न था। आप आए तो मजबूरो मजलूम को आपकी जात से हौसला। आप आए तो मजबूरो मजलूम को आपकी जात से हौसला मिल गया। मुस्तफ़ा मिल गए तो खुदा मिल गया। इस एंगल से शायद ही नातिया शेर सुनने का या पढ़ने का इत्तेफाक हुआ होगा। मैं पेश कर रहा हूँ। सूरह इकराम की तवज्जो बता दी। मुस्तफ़ा मिल गए तो खुदा बश को मिला। क्या फजीलत ओ वैसे करम को मिली। कैसा रुतबा बिराने हबश को मिला। क्या फजीलत तो वैसे करम को मिली। इसको काबतुल्लाह की इसको छत मिल गई और उसे पैरहन आपूका मिल गया। और
मुस्तफा हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो खुदा मिल गया। कैसा रुतबा बिलाले हबश को मिला, क्या फजीलत ओ वैसे करम को मिली। काबतुल्लाह की इसको छत मिल गई और उसे बैरहन मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। उसकी बेनूर आँखें चमकने लगी, उसकी बेनूर आंखें, उसका तारीक दिल जगमगाने लगा। उसकी बेनूर आँखें चमकने लगी, उसका तारीक दिल जगमगाने लगा। जन्नतें उस पे खुशबू लुटाने लगी, जिसको कुर्बे हबीबे खुदा, जिसको हबीबे खुदा मिल गया। मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। और ये शेर में मिला दो हमारे, मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। देखे शुराए किराम के अंदर भी देखे नाते शेर का, मुस्तफा से खुदा ने मिलाया तुम्हें, मुस्तफा से खुदा ने मिलाया तुम्हें। हो मुबारक मुबारक खदीजा तुम्हें मिल गया। मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। खुदा मिल गया। मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। नाते पाक का मक्ता पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए। मुझसे बोले नहीं मब मेरी शायरी, तुम भी ऐसे सुखन की करो पैरवी। मुझसे बोले नहीं मब मेरी शायरी, तुम भी ऐसे सुखन की करो पैरवी, जिस सुखन के वसीले से हसन को उनके दरबार में मर्तबा। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान उनके दरबार में मर्तबा मिल गया। मुझसे बोले नहीं मब मेरी शायरी, तुम भी ऐसे सुखन की करो पैरवी, जिस सुखन के वसीले से हसन को उनके दरबार में मर्तबा मिल गया। मुस्तफा मिल गए तो सुभान अल्लाह, जोरदार तालियां। बहुत खूबसूरत
नात बात पेश कर रहे थे मोहतरम नईम अख्तर खादमी साहब। बारगाह रिसालत माब में वह अकीदतों की और मोहब्बतों के फूल बरसा रहे थे। ये हमारी खुशनसीब हर सदा आखिरी न हो जाए, क्या मैं खामोशी न हो जाए, नगमे खामोशी न हो जाए। चलिए, दिल के जख्मों को किसने छेड़ दिया, आए हाय, क्या बात है, क्या बात है। दिल के जख्मों को किसने छेड़ दिया, दर्द ये दायमी न हो। अरे क्या बात है इसका, वाह, वाह। शुक्रिया। हाँ हाँ, दर्द ये दायमी न हो। और ये शेर मेरे भाई ने बहुत सारे मैं तो कराऊंगा शेर। इरशाद। इस कदर सोचता हूँ मैं तुझको, हाँ, इस कदर सोचता हूँ मैं तुझको। आए हाय, इस कदर सोचता हूँ मैं तुझको, आए हाय, दिल कहीं फलसफी न हो। इस कदर सोचता हूँ मैं तुझको, दिल कहीं फलसफी न हो। वाह वाह। आखिर शेर उसके बाद नजर तमाम सामीन हज़रात की नजर ये शेर है। इरशाद। कल जो खुशियों ने साथ छोड़ दिया, आए हाय, जावेद जनाब, ए मेरी सांस के तारों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। इरशाद। ये देखिए, कल जो खुशियों ने साथ छोड़ दिया, कल जो खुशियों ने साथ छोड़ दिया, गम की भी रुखसती न हो जाए। वाह, कल जो खुशियों ने साथ छोड़ दिया, गम की भी रुखसती न हो जाए। बाकायदा बहुत मुख्तसर सी बहर है। शुक्रिया। मतलब क्या बात, इरशाद। ज़माना हाँ, आखिरी है और क्या है, जमाना आखिरी हो गया। ये जमाना भी आखिरी है और ये उम्मत भी आखिरी है, अल्लाह ना करे। और क़यामत तो सुबह चल रही है, सुबह का इंतजार है। मतलब देखिए, इरशाद। जमाना
है और क्या है। मतलब शेर लीजिए। मेरे तेरे तराने मेरे पे हैं तेरे तराने। ये मेरी जिंदगी है क्या बात है, वाह ये वाह। मेरी जिंदगी। शुक्रिया। बतौर खास शेर देखिए। अच्छा वो जज्बा जो हमें इंसान बनाए, जज्बा जो हमें इंसान बनाए, खुलूसे बाहमी है और क्या है। क्या बात है। खुलूसे बाहमी। वाह शेर अच्छा कहाँ है जिसको तुमने मौत मेरी कहाँ है जिसको तुमने मौत मेरी। ये मेरी वापसी है। क्या बात है, बहुत अच्छा शेर है भाई, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा शेर है इसका, वाह वाह। कहाँ है जिसको तुमने मौत मेरी। ये मेरी वापसी है और क्या। वापसी है और क्या है। अब मक्ता बर्दाश्त कर ले, मक्ता बर्दाश्त कर ले। रही सपना लो रस्ता मीर वाला। रही सपना लो रास्ता रही सपना लो रास्ता मीर वाला। यही तो शायरी है और क्या है, वाह 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 वाह। यही तो शायरी है और क्या। शुक्रिया। वाह वाह। बहुत जैसा कि जावेद साहब ने खुदा में बताया कि यहाँ पे तमहीद की कोई ज़रूरत नहीं, शेख रहम हजरात बैठे हैं यहाँ पे। सीधे सीधे मसला हाजिर करता हूँ। ये सरकार में बहुत बड़ी बात है। एक एग्जाम होता है जो प्रोफेसर के सर्विस के लिए दिया जाता है, NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये हर कसम नाकिस की बस की बात नहीं, इसको क्वालिफाइड करना। सबसे बड़ी बात मुझे अभी पता चला कि इमरान फारिस ने महाराष्ट्र में इसमें टॉप किया है। ये बहुत बड़ी बात है। स्टेट भी क्वालिफाइड है, ये दोनों बहुत अच्छा एग्जाम है। जो PSC के इक्वल होते हैं, गवर्नर इनको गोल्ड मेडल भी मिला है। जोरदार आइए इमरान खान साहब। बहुत शुक्रिया जी, पेश करें। मसला कहा है कि बेरंगों गुलों को भी गुलदान चाहिए। हाँ, बेरंग गुलों को भी गुलदान चाहिए। बेरंगों गुलों को भी गुलदान चाहिए। मतलब जो कागजी हैं
उन्हें मान चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बेरंग गुलों को भी गुलदान चाहिए, मतलब जो कागजी हैं उन्हें मान चाहिए। और ये शेर शीश दादा के हवाले से पढ़ता हूँ, आप लोगों तक पहुँचाता हूँ कि बेरंग गुलों को भी गुलदान चाहिए, मतलब जो कागजी हैं उन्हें मान चाहिए। उंगली जहाँ थी काटनी सर दे के आए हम। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा है इमरान साहब, वाह वाह वाह। उंगली जहाँ थी काटनी सर दे के आए हम, इससे ज्यादा और क्या एहसान चाहिए। सर आपके हवाले से शेर चला रहे हैं। उंगली जहाँ थी काटनी सर दे के आए हम, इससे ज्यादा और क्या एहसान चाहिए। मेरा यकीन तोड़ने वालों का शुक्रिया, मेरा यकीन तोड़ने वालों का शुक्रिया, जी भर के झूठ बोलने वालों का शुक्रिया। मेरा यकीन तोड़ने वालों का शुक्रिया, जी भर के झूठ बोलने वालों का शुक्रिया। दिखने लगा है और भी शफाफ अब मुझे, दिखने लगा है और भी शफाफ अब मुझे, आंखों में धूल झोंकने वालों का शुक्रिया। अरे क्या बात है इमरान साहब, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शक्ल काहे को बना रखी है रोने वाली, शक्ल काहे को बना रखी है रोने वाली, खो ही जाती है वो चीजें जो है खोने वाली। शक्ल काहे को बना रखी है रोने वाली, खो ही जाती है वो चीजें जो है खोने वाली। हम तमन्नाओं की फहरिस्त बनाने वाले, हम तमन्नाओं की फहरिस्त बनाने वाले, जानते हैं कोई पूरी नहीं होने वाली। बदल का शेर है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। शक्ल काहे को बना रखी है रोने वाली, खो ही जाती है वो चीजें जो है खोने वाली। हम तमन्नाओं की फहरिस्त बनाने वाले, जानते हैं कोई पूरी नहीं होने वाली। जिंदगी जानते हैं कोई पूरी नहीं होने वाली, हम तमन्नाओं की फहरिस्त बनाने वाले, जानते हैं कोई पूरी नहीं होने वाली। वाह वाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, वाह वाह। हम तमन्नाओं की फहरिस्त बनाने, हम तमन्नाओं की फहरिस्त बनाने वाले, जानते हैं कोई पूरी नहीं होने वाली। जिंदगी भीड़ भरी बस का सफर है जिसमें, जिंदगी भीड़ भरी बस का सफर है जिसमें, हमको एक सीट मिली सीट भी कोने वाली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हमको एक सीट मिली सीट भी कोने वाली। वाह वाह, जिंदगी भीड़ भरी बस का सफर है जिसमें, हमको एक सीट मिली सीट भी कोने वाली। वाह वाह, न मैं यूसुफ न मेरे बस पैगंबर वाले, न मैं यूसुफ न मेरे बस पैगंबर वाले, मिस्ले याकूब पर एक आंख हो रोने वाली, मिस्ले याकूब पर एक आंख हो रोने वाली। क्या बात, बहुत खूब, यही तो शायरी है और क्या है। यही तो शायरी है। शेर पेश करता हूँ, मतलब कि नाज उठाए न गए प्यार से पाले न गए। वाह, नाज उठाए न गए प्यार से पाले न गए, 4-6 ख्वाब भी आंखों से संभाले न गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज उठाए न गए प्यार से पाले न गए, 4-6 ख्वाब भी आंखों से संभाले न गए। इक्तफा करना पड़ा नक्शे कदम पर मेरे, इक्तफा करना पड़ा नक्शे कदम पर मेरे, जब नए रास्ते लोगों से निकाले न गए। इक्तफा करना पड़ा नक्शे कदम पर मेरे,
जब नए रास्ते लोगों से निकाले न गए और शब पसंदी ने कदो खाल बिगाड़े ऐसे आहा कि शब पसंदी ने कदो खाल बिगाड़े ऐसे शब पसंदी तो गई आँख के हाले न गए वाह 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 शब पसंदी तो गई आँख के हाले न गए हम पे आप तमाम लोगों के लिए कि हम पे तहकीक के दावे सभी झूठे निकले हम पे तहकीक के दावे सभी झूठे निकले हम किसी तौर किसी से भी खंगाले न गए हाय 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 हम किसी और किसी से भी खंगाले न गए वाह वाह बहुत अच्छा इमरान साहब वाह वाह हम पे तहकीक के दावे सभी झूठे निकले हम किसी तौर किसी से भी खंगाले न गए अपने लिए बहार का मंजर खरीद कर अपने लिए बहार का मंजर खरीद कर खुद लाऊंगा मैं आपसे बेहतर खरीद कर अपने लिए बहार का मंजर खरीद कर खुद लाऊंगा मैं आपसे बेहतर खरीद कर आहा एहसान जिंदगी में किसी का लिया नहीं हाय हाय एहसान जिंदगी में किसी का लिया नहीं ठोकर भी मैंने खाई है पत्थर खरीद कर बहुत खूब वाह 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 बहुत खूब इमरान फारिस साहब वाह 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 एहसान जिंदगी में किसी का लिया नहीं ठोकर भी मैंने खाई है पत्थर खरीद कर उरियां भटक रही थी मेरे आगे जिंदगी आहा उरियां भटक रही थी मेरे आगे जिंदगी मैंने बदन पे डाल दी चादर खरीद कर आहा वाह मैंने बदन पे डाल दी चादर खरीद कर एक गजल से 2-3 शेर से सहमत तमाम खबर सुनकर मेरी आमद की सब सोफे पे बैठे हैं इस गजल में आप एक मंजर महसूस कीजिएगा हर शेर में कि खबर सुनकर मेरी आमद की सब सोफे पे बैठे हैं मगर बूढ़े मेरे माँ बाप दरवाजे पे बैठे हैं क्या सच्चाई है भाई वाह वाह खबर सुनकर मेरी आमद की सब सोफे पे बैठे हैं मगर बूढ़े मेरे माँ बाप दरवाजे पे बैठे हैं मेरी आंखों के नीचे पेड़ काटा जा रहा है और आहा मेरी आंखों के नीचे पेड़ काटा जा रहा है और परिंदे कुछ इसी गम में मेरे कांधे पे बैठे हैं अरे वाह 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात वाह वाह मेरी आंखों के नीचे पेड़ काटा जा रहा है और परिंदे कुछ इसी गम में मेरे कांधे पे बैठे हैं टिकट कंफर्म हो पाया आप नौजवानों के लिए कि टिकट कंफर्म हो पाया न खाली है जगह कोई आहा टिकट कंफर्म हो पाया न खाली है जगह कोई तुम्हें मिलने की खातिर रेल के डब्बे पे बैठे हैं क्या बात है क्या वो दिन भी थे वाह वाह हमें दफ्तर में उनकी कॉल आती थी उस दिन भी से हमें दफ्तर में उनकी कॉल आती थी वो दिन भी थे हमें दफ्तर में उनकी कॉल आती थी चलो आ जाओ घर जल्दी के हम खाने पे बैठे हैं क्या बात है चलो आ जाओ घर जल्दी के हम खाने पे बैठे हैं बहुत जरा से है खफा वो भी जावेद सर शेर देखिएगा कि जरा से है खफा वो भी जरा से है खफा हम भी आहा जरा से है खफा वो भी जरा से है खफा हम भी अकेले छत पे हम बैठे हैं वो जीने पे बैठे हैं अकेले छत पे हम बैठे हैं वो जीने पे बैठे हैं वाह वाह मौसम खराब है यार बड़ा कलो है अच्छा थोड़ा सेटल हो जाइए आप लोग खबर सुनकर मेरी आमद की सब सोफे पे बैठे हैं मगर बूढ़े मेरे माँ बाप दरवाजे पे बैठे हैं जरा से है खफा हम भी जरा से है खफा वो भी अकेले छत पे हम बैठे हैं वो जीने पे बैठे हैं हमारा जिक्र लेकर शाहजादी लोग गांव के हमारा जिक्र लेकर शाहजादी लोग गांव के महल से कुछ जरा सा दूर चौराहे पे बैठे हैं
महल से कुछ जरा सा दूर चौराहे पे बैठे हैं। खबर औकात की उनको भी हो जाएगी तूफा में, खबर औकात की उनको भी हो जाएगी तूफा में, जो सीना तान कर एक रेत के टीले पे बैठे हैं, जो सीना तान कर एक रेत के टीले पे बैठे हैं। हमारे नाम का भी हक अदा हो ही गया फारिज, हमारे नाम का भी हक, हमारे नाम का भी हक अदा हो ही गया फारिज। किसी ने ख्वाब देखा है कि हम घोड़े पे बैठे हैं। नवाजिश, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब दोस्तों। आइए ये थे रहमान फारिज साहब, जिनकी शायरी में हमने देखा कि बूढ़े वालिदैन अपने बेटे के परदेश से लौटने का जो इंतज़ार का कर्ब होता है, दो मिसरों में उन्होंने पूरी दास्तान को बयान किया। कहीं पर बेघरी का कर्ब परिंदे के प्यारा बनाकर पेश। और आज इस मुशायरे के जो दुल्हा है रईस सर फैसपुरी, जावेद जनाब और सभी खुसूसी और ख़ास सामाइन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आज ये पहला प्रोग्राम ऐसा है जहाँ मैंने इतने लोगों की गुलपोशी देखी है। क्या बात। इसलिए मैं इतनों का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि जिनकी गुलपोशी होती है सभी खास होते हैं। क्या बात, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो अपनी जगह सब डायमंड है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, वाह, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ मुशायरे को काफ़ी वक्त हो गया और एक से बढ़ के एक अभी शायर यहाँ बाकी है, इसलिए मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। वैसे मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था यहाँ आने के लिए, तकरीर करने के लिए, मतलब कि यहाँ और ऐसे शायर के बाद मुझे उठा दिया गया है, मुझे बली का बकरा बना दिया गया है कि पब्लिक कह रही कि ये कहाँ से इसको खड़ा कर दिया। लेकिन आपको सुनने के लिए बैठे हैं, जोरदार तालियां बजाएं कि हम आपको सुनना चाहते हैं, सिर्फ शायरों को ही नहीं, हम आपको। लेकिन मैं भी एक खास मकसद से यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि यहाँ जो स्टेज पर मौजूद शायर हैं वो हिंदुस्तान में क्या, हिंदुस्तान से बाहर जगह जगह बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। आप लोग, हम यहाँ कहीं जाते हैं तो हमको माइक नहीं मिलता है बाहर, यहाँ मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुदस्सर नज़र साहब ने जिस अलकाब से, जो मेरी औकात नहीं है उन अलकाब से मुझे नवाजा, मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन जब ऐसे अलकाब से मुझे नवाजा जाता है तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है और मेरे काम करने की ताकत बढ़ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आप सोच रहे हैं मैं इंशाल्लाह उस पर खड़ा उतरूंगा। मैं एक यहाँ मैसेज देना चाहता हूँ इस मुशायरे से हटके नहीं कहेंगे कि यहाँ जो शोहरा बैठे हुए हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, देश विदेश में जाते हैं, तो मैं शोहरा से भी कहना चाहूँगा और आप लोगों से खास कहूँगा, आप अपने इलाके के हैं, कि मेरा एक ही मकसद है तालीम। क्या बात, क्या बात। तो मैं शोहरा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जगह जगह जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले फरमा दिया, अल्लाह ताला ने जो पहली वही नाजिल की वो इक़रा रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह ताला ने अपने महबूब से फरमा दिया कि ऐ महबूब पढ़ो, और यही कौम आज पीछे है, तालीम में सबसे पीछे यही कौम है। तो मैं शोहरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो अपनी नज्म और गजलों और अपने शेरों के करो आप तालीम पर बोलो। क्या बात है, बहुत। क्योंकि आज की जो जरूरत है वो है तालीम। बिना एजुकेशन के हम बहुत अधूरे हैं। दूसरा, फजूल खर्ची। सबसे महंगे मोबाइल हमारे हाथ में, हमारी औकात की वैसी गाड़ियों में घूम रहे हैं। किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, मेरी आदत कैसी है। तालीम पे खर्च करने के नाम से हम पीछे हट जाते हैं, शौक हम पूरे कर रहे हैं। तो आज की जो जरूरत है, ये आज का मौजू नहीं है, आप लोग फिर सोच रहे हैं, लेकिन मैं अपने 2 लफ्ज़ बोल के फिर बैठ जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पब्लिक बार बार नहीं मिलती, तो मैं अपने दिल की बात रख देता हूँ आप लोगों के सामने। और ये जो शायर बैठे हैं ये भी बार बार मुझे नहीं मिलेंगे, तो इनसे भी रिक्वेस्ट और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ 2 बातों पे अपना काम करो। एक, तालीम पे काम करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और
लड़ो नहीं पढ़ो, अपनों से नहीं, किसी से नहीं लड़ो, लड़ो नहीं पढ़ो, ये बस। और जो फजूल खर्ची है हमारी, छोटे छोटे जो प्रोग्राम होते हैं, बर्थडे होते हैं या जो भी होते हैं, हमारी औकात के बाहर हम शादियां कर देते हैं, तो उससे खर्चे से बचे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम कर्ज से भी बच जाएगी और रुसवाई से भी बच जाएगी। क्या बात है। और आज ये डॉक्टर मुदस्सर नजर साहब ने मुझे इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा। मैं 1.5 से 2 साल पहले रईस सर फैजपुर से खुद वादा किया था मैंने चलकर कि मैं आपकी आने वाली किताब का इजरा डायमंड स्कूल में करूंगा, लेकिन कुदरती डॉक्टर मुदस्सर नजर ने हमारे नाजिम भाई को कॉल किया और कहा कि 21 तारीख को अगर आप फ्री हो तो हारून भाई को लाइए, उनके हाथ से किताब का इजरा रखा है। तो देखो मेरे हाथ से ही लिखा था इजरा, इसलिए ये इजरा आज मेरे हाथ से हो गया। ये मैं डिक्लेयर करता हूँ और ये वादा करता हूँ सर से कि इंशाल्लाह अगर स्कूल में कोई भी प्रोग्राम हुआ तो मैं दोबारा इस किताब का डायमंड स्कूल सौदा में इजरा करूंगा। और मुझे शेर वगैरह तो बहुत पसंद है, शायरी, लेकिन याद नहीं रहते। तो इस किताब का नाम है किरणें। तो इस किताब के फ्रंट पेज पर एक शेर लिखा है, बस वो शेर पढ़कर मैं अपनी जगह लूंगा कि इस किताब के मुख पृष्ठ पर एक शेर लिखा है कि रईस तुझ में कहीं सूरज छुपा है, रईस तुझ में कहीं सूरज छुपा है, तेरी नज़्मों से किरणें फूटती है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत हारून शेख साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ।